तो भगवान बुद्ध जी के समय भगवान के द्वारा बताया गया और दूसरा सुंदर धर्म कारण हम सुनने के लिए जा रहे हैं। तो अनाथ पिंड के सेठ जी के बारे में आप लोग सुना है कि सेठ जी एक बार अनाथ पिंड के उपासक एक बार बहुत गरीब बन गए हैं। आप लोग सुना है ना अरे देवी की कहानी। इसके बाद उस दिन भगवान के पास आकर वंदना करने के बाद मुझे लगता है शायद समय समय पर भगवान पूछे होंगे। तो भगवान ने पूछा कि उपासक गृहपति, क्या आपके घर पर अभी बहुत परेशानी है, अभी भी दान देता है क्या? उन्होंने कहा, हाँ बंते जी, मेरे घर पर आज भी दान देते हैं, लेकिन पहले जैसा नहीं, हम ऐसे ऐसे अभी दान देते हैं करके उन्होंने सच बताया। तो भगवान ने कहा, गृहपति, अगर दान में जो दान में खाना पीना देते हैं वो रूखा सूखा भी हो सकता है और प्रणीत चीज भी हो सकता है, लेकिन अगर असक्कच्चा तैयारी के बिना दान देंगे तो पहला कारण। दूसरा कारण अचित्तिकत्व, आदर गौरव के बिना दान देंगे तो। असहत्ता, अपने हाथ से नहीं देंगे तो कुछ भी दान है तो इसका मतलब ये तैयारी के साथ कुछ भी अपने पास हो सकता है। हमेशा अच्छी चीज़ नहीं रहता है तो कुछ भी हो सकता है। रास्ता पर हम कुछ खा रहे होंगे, फिर भी दान देने के लिए मौका मिलेंगे तो तैयारी के साथ अच्छे से वो दान देंगे तो। एवं आदर गौरव से किसी को भी दान देते होंगे, लेकिन आदर गौरव, दान के बारे में हम गौरव करना चाहिए, क्योंकि ये दान महागुण धर्म है, महासत्पुरुष लोग ये बढ़ाए हैं, तो इसीलिए दान दे रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं करके आदर गौरव के साथ किसी को भी खाना देते होंगे। एक कुत्ता बिल्ली को भी खाना देते होंगे, लेकिन हम कुछ आदर गौरव के साथ वो देना चाहिए। दूसरा कारण। इसके बाद अपने हाथ से देना चाहिए। तो दान हाथ से देना और दूसरों के द्वारा दिलाना दो प्रकार, अलग अलग कहानी, तो फल भी अलग अलग हो सकता है। तो अपने हाथ से बांटेंगे तो उससे वो दान से बहुत पुण्य मिलता है, अपने हाथ से करें। एवं गृहपति अनपविद्दो में इसका मतलब क्या है? तो भगवान कहते हैं अपविद्दो दानम देती। अपविद्ध मतलब फेंकने के मन से, ये फेंकने के लिए रखा है तो फेंकने वालों हैं तो कुछ किसी को भी देंगे, ऐसे ऐसे करके दान देंगे तो ऐसा नहीं। अनपविद्ध मतलब मैं फेंकने का मन से नहीं, अच्छे ये हमारे लिए जो रखा है कुछ भी हो सकता है, ऐसे दान देंगे तो। एवं अनागमन दीप्तिको में ये दान का फल वापस हमारे तरफ नहीं आने वाला है करके दान देंगे तो, मतलब ये अच्छी तरीका नहीं, ये गलत तरीका के बारे में भगवान पहले बताते। तो दान देते थे हमें रुका सुका भी हो सकते हैं गृहपति, प्रणीत चीज भी हो सकता है, लेकिन बताइए क्या कारण है? 5 कारण है इसमें। कैसे है? तैयारी के बिना दान देंगे तो, आदर गौरव के बिना दान देंगे तो, इसके बाद अपने हाथ से दान नहीं देंगे तो, फेंकने के लिए जो रखा है ऐसे चीज दान में देंगे तो, और इसका फल हमारे पास नहीं आएगा करके मानकर दान देंगे तो उनको उसका फल जब मिलते हैं, दान कैसे तो दिया है, तरीका अच्छा नहीं, फिर भी फल मिलते समय भगवान ने कहा जैसे उन्होंने दे दिया है इसके वजह से न जहाँ जहाँ उनको फल मिलता है
न उलाराय भक्त भोगाय चित्त नमति, अच्छे से खाने के लिए मन करता नहीं। दान तो दिया, अच्छे तरीके से नहीं, इसके वजह से फल मिलता है, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए मन नहीं करता, खाने के लिए मन करता नहीं। इसके बाद अच्छे से वस्त्र भोगा, अच्छे से वस्त्र पहनने के लिए मन करता नहीं। इसके बाद अच्छे से गाड़ी करके अच्छे से ऐसे इस्तेमाल करने के लिए मन करता नहीं। एवं उत्तम उत्तम पंच काम गुण भोगने के लिए मन करता नहीं, लेकिन पास है ये फल मिलेगा, इस प्रकार फल मिलेगा। सुख है या दुख है? अपने पास होने के बाद भी सुख नहीं है, क्यों? अच्छे तरीके से दान नहीं दिया है। समझ में आता है क्या? इसके बाद और एक है, अपने पास जो दास मतलब नौकर नौकरानियों, बेटे नहीं तो परिवार पति पत्नी, ऐसे कोई अपने साथ रहने वालों, उनका वचन मानते नहीं, उनका वचन मानते नहीं, ये फल मिलता है, क्योंकि अच्छे तरीके से दान नहीं दिया। तो देखिए, कुछ भी हम दान में देते हैं, एक टॉफी भी हो, हम आधा खाकर आधा किसी कोई फ्रेंड दोस्त मिल गया देना, लेकिन अच्छे तरीके से देना चाहिए, फेंकने के मन से नहीं, आदर गौरव के बिना नहीं, अपने हाथ से अच्छे गौरव से देना है। भगवान ने कहा, गृहपति अगर प्रणीत चीज भी हो सकता है, उत्तम उत्तम चीज भी हो सकता है, नहीं तो रुका सुखा, नहीं तो खराब हो, मतलब जो आपके पास है, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। दान में देते समय सकचन दानन देते, तैयारी के साथ, मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से। हम कुत्तों को भी खाना देंगे तो जहाँ जहाँ रेत है, कचरा है, उसके ऊपर डालने के बिना, कहाँ पर भी थोड़ा कागज में थोड़ा डाल कर, नहीं तो जहाँ जहाँ थोड़ा साफ दिखता है, ऐसे जगह पर थोड़ा अच्छे से दान देंगे तो तैयारी के साथ दान दें, नहीं तो कहाँ पर भी डाल सकते, वो रेत के साथ कचरा के साथ खाता है, वो ऐसा नहीं। एक गरीब आते, उनको खाना देते तो दे सकते, शॉपिंग बैग में सब कुछ एक में डाल कर दे सकते, खाना है तो खाइए, नहीं तो फेंक दीजिए, ऐसा नहीं। तैयारी के साथ मतलब उनको जैसे मन प्रसन्न होगा ऐसे दान देते। जो लोग देखते हैं उनको शायद बुरा लगे, ये क्यों गरीब लोगों को आप लोग कैसे है, लेकिन उनको क्यों ऐसे देते, नहीं, ये तैयारी के साथ देना चाहिए। किसी को भी हो सकता है, थोड़ा सा कुछ हो क्यों ना हो, तैयारी के साथ अच्छे तरीके से दान देना चाहिए। इसके बाद चित्ती कत्वा दान देते, आदर गौरव से दान देना चाहिए, वंदना करके नहीं दूसरों को देना है, लेकिन मन में गौरव होना चाहिए कि मैं दान दे रहा हूँ, मेरे लिए पुण्य कर रहा हूँ, और भविष्य के लिए सुख के लिए मैं जो कुछ कर रहा हूँ, गौरवपूर्वक काम करना चाहिए, जो वो मन में रहेगा, गौरवपूर्वक से वो दान देना चाहिए, भगवान ने कहा। इसके बाद सहत्था दान देती, अपने हाथ से दान देना चाहिए। तो अपने हाथ से देना भी कुछ अलग चीज है, अपने हाथ से दान बांटना, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कंजूसी ज्यादा दूर हो जाता है, क्योंकि हम दूसरों को कह सकते हाथ दे दो, लेकिन हम देखते भी नहीं, जाते भी नहीं है, तो हमारे मन में कंजूस दूर नहीं हो सकता, क्योंकि हम पता नहीं, हमें मन प्रसन्न नहीं है देने के बारे में, तो इसलिए हम जाते भी नहीं, फिर भी काम तो चलेगा, लेकिन हाथ से देते समय सच में कंजूसी दूर करके देना चाहिए, देना चाहिए। तो इसलिए अपने हाथ से दान देना चाहिए, किसी को भी हो सकता है। इसके बाद अनपविद्धं दानं देते, जो कुछ चीज फेंकने के लिए नहीं, अच्छी चीज फेंकने के लिए रखा गया नहीं, अच्छी चीज दान में दे, कुछ भी हो सकता है, अपने के लिए खाने के लिए जो खरीदते वैसी चीज, लेकिन खुद के लिए वो अच्छा है। शायद बड़े लोग शायद फेंकते होंगे, लेकिन हमारे लिए शायद अच्छा हो सकता है, तो ऐसे किसी के पास कुछ भी हो सकता है, उसी वक्त वो दान में देना चाहिए। इसके बाद लास्ट 5वां वाला आगमन दीप्ति को, ये मैं दान दे रहा हूं, मेरे पास ही वो आते हैं,
ये मेरे लिए मैं कर रहा हूँ, मेरे सुख के लिए कर रहा हूँ, ये सुख विपाक मुझे मिलता है जरूर करके कर्म कर्म का फल है करके मान कर दान देते हैं। ये 5 कारण याद रखिए। ऐसा दान देंगे तो भगवान ने कहा कुछ भी दान में जो कुछ देता है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे दान देंगे तो जहाँ जहाँ जन्म लेते हैं, जहाँ जहाँ फल मिलता है, उनको अच्छे से खाना खाकर सुख से रहने के लिए मन करते हैं। अच्छे से वस्त्र मिल गए हैं वो इस्तेमाल करने के लिए मन करते हैं। अच्छे गाड़ी मिल गए हैं वो इस्तेमाल करने के लिए मन करते हैं। अच्छे से 5 काम गुण प्रियमनाभ रूप शब्द गंध रस स्पर्श अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए और भोगने के लिए मन करता है, भोगते हैं। तो जो कुछ मिल गए हैं उससे सुख मिलता है उनको। एवं अपने पास जो कुछ बेड़े मतलब बेटा बेटी जैसा और दासाती व दास काम करो लाइक नौकर नौकरानियों आदि ऐसे काम करने वालों कोई भी है तो अपने पास सभी लोग उनका वचन ओ सुसुसति कुछ कहने के लिए तो हम तैयार होंगे तो सभी लोग कान लगाकर सुनते हैं। हमारे मालिक बात कर रहा है, कुछ कहने के जा रहा है, सभी लोग सुनते हैं। सोतंगोदहति ओ कान का में सुसुसति में मन से मन लगाकर सुनते हैं। सोतंगोदहति कान लगा मतलब में ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं। अन्याय चित्तंग उपटपेति वो क्या कहेगा करके बोध करने के लिए मन तैयार रखते हैं, बोध करने के लिए क्या कह रहे हैं, अर्थ क्या है। एवं इस प्रकार से वो अपने वचन वो लोग सुनते हैं। ये भी अच्छे तरीके से तैयारी के साथ दान देने का फल है, भगवान ने कहा। कितना सुंदर है ना। तो इसलिए कुछ भी दान में देंगे तो ये 5 कारण के साथ ही दान देना चाहिए, ताकि कभी भी फल मिलते समय भोगने के लिए मन करेगा, भोग सकते हैं, नहीं तो भोग नहीं सकते। इसके बाद तथागत भगवान बुद्ध जी बताते हैं गृहपति अतीत काल में, बहुत अतीत काल में वेलाम नामक एक ब्राह्मण था। आपने सुना है क्या? अच्छा, तो वेलाम नामक एक ब्राह्मण था। ये ब्राह्मण गृहपति, ये ब्राह्मण ऐसे दान दिया करता था उस जीवन में कि उन्होंने ऐसा दान दिया कि सोने का बर्तन चांदी से भरकर 84,000 दान में दिया। सोने का भिक्षा पात्र जैसे थाली चांदी भर करके दान में दिया। चांदी का बर्तन थाली नहीं तो भिक्षा पात्र जैसा सोने से भर करके 84,000 दान में दिया। एक दिन नहीं देते रहा। इसके बाद हाथी 84,000 हाथियों में सोने से सजावट दिया गया, मतलब आभूषण के साथ दान में दिया। इसके बाद इस प्रकार अच्छे से जो सजावट दिया गया रथ 84,000 दान में दिया। इसके बाद गाय 84,000 वो भी अच्छे से सजावट देकर वस्त्र पहना करके दान में दिया। इसके बाद वो कन्या स्त्री भी 84,000 और सभी आभूषण के साथ दान में दिया। इसके बाद इस प्रकार से बिस्तर वस्त्र आदि आदि दान में दिए। तो कहते हैं गृहपति खाना पीना के बारे में क्या बात है, इतना कीमती चीज इतना दिया है तो खाना पीना के बारे में क्या बात है। नदी जैसे बहती है वैसे दान दिया खाना पीना। सभी लोग हर दिन वो लाखों लाख लोग आकर खाते पीते चप्पल वस्त्र सब कुछ लेकर जाते, कोई रोकते नहीं, सभी लोगों को मिलता है। चाहे उस समय सभी लोग जॉब करना छोड़ करके इसी जगह से जीते हैं। ऐसे दान दिया। किसने दान दिया?
वेलाम ब्राह्मण, वो समय से पहले, अतीत काल में। गृहपति, आपको ऐसा शायद लगता है, लगेगा कि ये वेलाम ब्राह्मण कौन है, दूसरा कोई हो सकता है। नहीं गृहपति, ऐसा मत सोचिए। उस समय जो वेलाम ब्राह्मण था वो मैं ही था। मैं उस समय ऐसे दान दिया करता था, उसको कहते हैं महादान। फिर भी गृहपति, उस समय मेरा दान का स्वीकार करने के लिए कोई योग्य लोग नहीं थे। दान स्वीकार करने में योग्य लोग नहीं थे उस समय। ये साधारण लोगों को दान दिया गया, इसलिए किसी ने मेरा दान में विशुद्ध नहीं किया, पारिशुद्ध नहीं किया, शुद्ध नहीं किया, तो इसलिए। लेकिन गृहपति, वेलाम ब्राह्मण ने जिस प्रकार का दान दिया है, एवं एक कोई पुरुष श्रोतापन्न एक श्रावक को दान देता है। वेलाम ब्राह्मण हजारों सालों तक इस प्रकार से दान दिया है, लेकिन दूसरा कोई एक श्रोतापन्न भिक्षु को, उपासक को, किसी को भी जो श्रोतापन्न फल साक्षात किया है, 4 अपाय से मुक्त हुआ है, उसको दान देते, एक बार खिलाते हैं। वो उससे जो फल मिलता है वो वेलाम ब्राह्मण का फल से ज्यादातर है, भगवान ने कहा। क्यों? वो दान स्वीकार करने योग्य है, वो दान साफ करता है। इसके बाद भगवान बताते हैं, गृहपति, जैसे वेलाम ब्राह्मण ने दान दिया है, जैसे श्रोतापन्न श्रावक लोग 100 श्रावकों को दान देते हैं, लेकिन एक आदमी, एक कोई पुरुष सकृदागामी एक श्रावक को दान देता है। सकृदागामी मतलब श्रोतापन्न श्रावक आगे धर्म की रास्ता पर आगे बढ़कर राग देश पतला किया है, बहुत पतला किया है, तो वो आगे है, उसको दान, उनको दान देते। भगवान ने कहा वो सभी दानों में से इस दान का फल ज्यादा मिलता है। क्यों? गुणधर्म। इसके बाद भगवान बताते हैं, आप लोग अभी समझ सकते हैं, ओ जैसे वेलाम ब्राह्मण का दान है, श्रोतापन्न श्रावक 100 लोगों को दान देते हैं, सकृदागामी श्रावक 100 लोगों को दान देते, लेकिन एक पुरुष एक अनागामी भिक्षु या उपासक को दान देते। अनागामी मतलब राग देश नष्ट किया है। ये राग देश से कितना दुर्गुणों उत्पन्न होता है जीवन में, सभी लोग जीवन में राग या देश मूल करके अकुशल उत्पन्न होता है। तो राग देश नहीं है तो कितने अकुशल उनके जीवन से में नष्ट हुए, मिट गए हैं। तो इसलिए ऐसे महागुणवान कितने भी उनको कहे गुस्सा नहीं करते, कितने अच्छी चीज उनके सामने आए राग नहीं उत्पन्न होता है। ऐसे अनागामी भिक्षु को दान देंगे तो उपासक को ज्यादातर फल मिलता है, आनिशंस मिलता है, पुण्य मिलता है, भगवान ने कहा। इसके बाद भगवान ने कहा, आप सोच सकते, तो अनागामी 100 श्रावकों को दान देने से ज्यादा पुण्य मिलता है, ज्यादा फल मिलता है। किसको दान देंगे? तो एक अरहत भिक्षु को खिलाएंगे, तो एक अरहत भिक्षु को खिलाएंगे। क्यों? उनके जीवन में मोह भी नहीं है, सभी गुणधर्म परिपूर्ण किया है, जो गुणधर्म श्रावकों के द्वारा परिपूर्ण किए जाते हैं। ऐसा करके अरहत बन गए। अरहत मुनि भिक्षु संघ ये हर जगह जहाँ जन्म ले सकते, हर जगह वो ही श्रेष्ठ है। अरहत भिक्षु को दान देंगे तो ये सभी दानों में से वो अग्र फल मिलता है। इसके बाद भगवान बताते हैं, आप लोग बताइए, 100 देंगे, वो दान के बारे में बताकर इसके बाद क्या है, 100 अरहंत भिक्षु को दान भोजन पूजा करते, नहीं तो एक पुरुष है एक बच्चे के बुद्ध को दान देता है। उस दान से वो ज्यादातर फल मिलता है। क्यों? वो स्वयं धर्म को बोध किए हैं, बोध करके सभी दुखों से मुक्त हुए, इससे महान है। इसके बाद कह रहे हैं, जैसे वेलाम ब्राह्मण का दान है, श्रोतापन्न श्रावक का दिया गया दान है, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत, बच्चे के भगवान बुद्ध जी को दिया गया दान है। और एक पुरुष, एक व्यक्ति तथागत भगवान बुद्ध जी को दान देते हैं।
वो दान का फल सभी दानों में से अग्र है, बहुत फल मिलता है, बहुत फल मिलता है। क्यों? सभी दानों में से भगवान अग्र है। इसके बाद भगवान बताते हैं, इसे आगे इससे सुंदर है मुझे तो इसमें वह भगवान बताते हैं, गृहपति जो कोई ऐसे दान देते हैं और कोई व्यक्ति भगवान सहित भिक्षु संघ को खिलाते हैं, अकेले नहीं, पूरा भगवान सहित भिक्षु आज नहीं कर सकते, भगवान भी पधारना चाहिए, भिक्षु संघ भी पधारना चाहिए, करके दान देंगे तो उससे इससे ज़्यादा फल मिलता है। ये सब दान के बारे में ना, हाँ अभी पता कीजिए कैसे दान का पुण्य बढ़ते जाता है। इसके बाद भगवान बताते हैं, गृहपति अगर जो कोई सम्यक संबुद्ध सहित भिक्षु संघ को खिलाते हैं, एक व्यक्ति हर 4 दिशाओं में से पधारने वाले भिक्षु संघ को कुटी सेनासन बनाकर दान देते हैं तो उससे उसका फल ज़्यादातर है। सभी दानों में से दान से आगे गए परे है ये दान। चारों दिशाओं में पधारने वाले मतलब सभी भिक्षु संघ को हम ही दान देते करके, ऐसे हम आप लोगों को बताकर पूजा कराते हैं, तो ऐसे दान देंगे तो ज़्यादा फल मिलता है। क्यों? वो खा पी कर जैसे ख़त्म नहीं होता है ना, इसके अंदर ध्यान साधना करते हैं, बहुत समय तक लोग आकर मन प्रसन्न करते हैं, संघ का जगह, संघ का निवास है। इसके बाद संघ मेडिटेशन करते हैं, धर्म पाठ करते हैं, धर्म सीखते हैं, आराम करते हैं, ये बहुत पुण्य मिलता है। इसके बाद भगवान बताते हैं, जैसे चारों दिशाओं में आने वाले भिक्षु संघ को जो कोई आराम का दान करते हैं, एवं कोई श्रद्धा से मन प्रसन्न करके भगवान के शरण में जाता है, धर्म के शरण में जाता है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि करके तीसरन की शरण में जाएंगे तो इससे ज़्यादा फल मिलता है, इससे ज़्यादा फल मिलता है, इससे ज़्यादा आनिशंस है। भगवान ने कहा इससे ज़्यादा उनको लाभ मिलता है, उन्नति मिलता है, फायदा मिलता है। इसके बाद भगवान बताते हैं, जो कोई तीसरन की शरण में जाता है एवं जो कोई मन प्रसन्न करके पंचशील का पालन करते हैं तो उससे और ज़्यादा फायदा है, फल मिलता है, आनिशंस मिलता है। तो इससे ज़्यादा उनको वो बहुत सब कुछ मिलता है, खुद को दमन करेंगे तो। इसके बाद कहते हैं, जो कोई पंचशील मन प्रसन्न करके पंचशील का पालन कर रहे हैं, जो कोई फूल का में सुगंध सूंघ करने तक इतने समय तक मैत्री बढ़ाते हैं, मैत्री साधना बढ़ाते हैं, मैत्री ध्यान करते हैं तो उससे इससे ज़्यादा फल मिलता है, फायदा होता है, आनिशंस है, लाभ मिलता है, उन्नति के लिए होता है। इसके बाद तो भगवान इस प्रकार से भगवान ने बताए, एवं गृहपति जो कोई वेलाम ब्राह्मण जैसा दान देते हैं, एवं सोतापन्न शक्तिदागामी अनागामी अरहत पच्चेक भगवान बुद्धि सम्यक संबुद्ध जी सहित भिक्षु संघ को दान देते हैं, सेनासन का दान देते हैं, नहीं तो मन प्रसन्न करके तीसरन की शरण में जाते हैं, इसके बाद पंचशील का पालन करते हैं, मैत्री साधना करते हैं। एक व्यक्ति अनित्य साधना करते हैं कि ये आंख अनित्य है, ये कान अनित्य है, ये नाक अनित्य है, ये जिह्वा अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, ये मन अनित्य है, रूप शब्द गंध रस स्पर्श विचार अनित्य है, ये चीज दुख है, मेरा नहीं करके अनित्य मनन करेंगे तो, अनित्य का ध्यान करेंगे तो उसे ज़्यादा फल मिलता है, इससे ज़्यादा फल मिलता है। भगवान ये बताए कौन सा सूत्र में? वेलाम सूत्र में। देखिए
तो गृहपति को कौन सा धर्म भगवान ने बताया है? दान से शुरू किया है, लेकिन इस बुद्ध शासन में जो जो चीज बहुत उत्तम है, बहुत फल मिलता है, ऐसी चीज भगवान वो स्टेप बाय स्टेप दिखाए है, वो सुंदर से दिखाए है। तो इसीलिए अंत में जो कोई लोग अच्छे से तिसरंग की शरण में जाकर पंचशील का पालन करके ध्यान साधना करके ये जीवन का सत्य बोध करने के लिए कोशिश करेंगे, तो ये अनित्य बोध करने के लिए सत्य देखने के लिए कोशिश करेंगे, तो उससे ज्यादा फल देने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको उत्तम निर्वाण भी मिलेगा। तो इसलिए ये सारे के सारे पुण्य धर्म हम कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे चीज कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग पहले ही करने के लिए नहीं, ये सूत्र याद रखिए। भगवान वेलाम सूत्र में अनाथ पिंडिक सेठ जी को ये धर्म बताए करके याद रखिए, मन प्रसन्न कीजिए ये भगवान का वचन पर। इसके बाद आप सभी लोगों को भी इस प्रकार से पुण्य करने के लिए मौका मिल जाएगा। तो इसलिए ये महान पुण्य धर्म के बल से आप सभी लोगों को भी ज़्यादातर भगवान बुद्ध जी के उत्तम धर्म सुन करके याद रखकर बहुत पुण्य धर्मों को अर्जित करने के लिए भाग्य मिल जाए कि साध बोलिए।